So hello everyone, welcome to my channel. In this video we will discuss question number 13 of exercise 9.1 of 10th maths NCERT. इससे पहले वाले क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं. So let's proceed. First of all क्वेश्चन को रीड करें अच्छे से. Question is as observed from top of a 75 meter high light house. लाइट हाउस सी पे होता है. लाइट हाउस चारों तरफ लाइट स्प्रेड करता है, इस तरह से कुछ होता है. वो इसके ऊपर एक लाइट होती है और वो चारों तरफ लाइट स्प्रेड करता है. ओके, इस तरह से. सो एक 75 मीटर टॉप लाइट हाउस है, इसकी हाइट दे रखी है हमें. एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आ रही हैं तो उनके एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखे हैं 30 एंड 45. ओके, यहाँ तक ये इन्फॉर्मेशन पता चली. इफ़ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस. सेम साइड पे अगर एक शिप दूसरे के एग्जैक्टली बिहाइंड है तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स. तो आपको दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है. सो देखिए, सो फर्स्ट सेंटेंस है एज ऑब्जर्व फ्रॉम टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस. तो लेट्स से दिस इज 75 मीटर लाइट हाउस. एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 एंड 45 डिग्री एंड वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर शिप ऑन द सेम साइड. सेम साइड पे है वो, ना कि ऑपोजिट साइड्स पे. तो सेम साइड पे लेट्स से एक शिप यहाँ पे है और दूसरी शिप एग्जैक्टली इसके सेम साइड पे बिहाइंड है. क्लियर? बिहाइंड मीन्स ये इसके पास है, ये इससे दूर है, तो ये इससे पीछे हुई. क्लियर? सो इनके एंगल ऑफ डिप्रेशंस दे रखे हैं. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से आप देख रहे हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल लेवल से होता है. तो यहाँ से आप ऐसे हॉरिजॉन्टल लेवल बनाओगे तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है और इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है. अब आपको यहाँ से पता होना चाहिए जो पास होगा इसके लाइट हाउस के वो एंगल ग्रेटर होगा और जो जितना दूर होगा वो एंगल कम होगा. क्लियर? सो फर्स्ट वाला एंगल होगा आपका 45 डिग्री और ये होगा 30 डिग्री. जनरली मिस्टेक ये होती है, हम एंगल्स को रिवर्स ले लेते हैं तो क्वेश्चन वहीं पे रॉन्ग हो जाता है. सो ये था आपका क्वेश्चन और आपके एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखे हैं वो आपको यहाँ पे शो करने हैं. तो पहले वाला 30 है तो ये इस तरह से शो करोगे, दूसरे वाला 45 है तो ये इस तरह से शो करोगे. क्लियर? सो पहले फिगर ड्रॉ करना है. अब आप इनको नेम दे दीजिए. लेट्स से ए बी द लाइट हाउस. ये लाइट हाउस है और ये सपोज फर्स्ट शिप है और ये सेकंड शिप है. तो हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी है. पी और एस के बीच में कितनी डिस्टेंस है. ओके, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स. लेट एस एंड पी बी द टू शिप्स. इनके बीच की डिस्टेंस. सो देखते हैं. अब देखिए हाइपोटेनस का तो कोई यूज नहीं है, हमें बेस से ही रिलेशन निकालना पड़ेगा. परपेंडिकुलर दे रखा है तो 10 यूज होगा. तो इससे हम ये निकालेंगे पहले और फिर ये. सो लेट्स से डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इज एक्स. सो लेट ए बी द लाइट हाउस and S and P be two ships behind each other. अब देखते हैं भाई कितनी दूर है, कितने दिन बाद, कितने देर बाद मिलेंगे. ओके, सो 10 वन बाय वन ट्रायंगल लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायंगल लेते हैं ए पी बी. इन ट्रायंगल ए पी बी ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं है कि फर्स्ट वही लेना है, कोई भी ले सकते हो आप, दोनों से रिलेशन आ जाता है. ये हमने एक्स यहीं पे शो कर दिया है तो अलग से लिखने की नीड नहीं है. इन ट्रायंगल ए बी पी. सो 10 45 होगा. परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर है ए बी, बेस है पी बी. सो 10 45 की वैल्यू 1. ए बी है 75, पी बी फाइंड आउट करना है. ये मैंने पहले ही बताया था, अगर 45 डिग्री एंगल है तो परपेंडिकुलर बेस सेम होते हैं बिकॉज 10 45 की वैल्यू 1 होती है. तो यहाँ से आपका P भी आ जाएगा 75. तो ये आ गया आपका यहाँ पे 75. क्लियर? P B की डिस्टेंस. ओके, उसके बाद लेते हैं दूसरा ट्रायंगल. वहाँ से कुछ ना कुछ रिलेशन आएगा और दोनों को हम यूज करेंगे. लेट्स से दिस इज फर्स्ट. सो दूसरा ट्रायंगल है आपका इन ट्रायंगल ए एस बी. ओके, सो 10 30 होगा. परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर ए बी बेस. एक मिस्टेक ये होती है कि हम एस पी ले लेते हैं पूरा.
जबकि इसका बेस एस पी नहीं है, इसका बेस एस बी है। सो एस बी, टेन 30 की वैल्यू 1/√3, ए बी की वैल्यू 75 है, एस बी फिगर में देखिए क्या होगा, एस पी की वैल्यू x है और इसकी 75 है यहाँ से यहाँ तक। तो एस बी की जब हम बात करेंगे तो ये होगा एस पी प्लस पी बी। ओके, तो x प्लस 75, तो ये हो जाएगा x प्लस 75। क्लियर यहाँ तक? तो इसके बाद हम करेंगे क्रॉस। सो यह इसके बाद मिलेगा आपको, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो 75 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75√3 और x प्लस 75 की 1 से करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 75√3 इक्वस टू x प्लस 75। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x की वैल्यू होगी 75√3 माइनस 75, ये इस साइड आके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 75, कॉमन ले सकते हैं दोनों प्लेसेस पे, तो बचेगा √3 माइनस 1। क्लियर? सो x की वैल्यू आ गई आपकी 75√3 माइनस 1, और यही क्वेश्चन में पूछा था कि डिस्टेंस दोनों शिप के बीच में क्या है, s और p के बीच में। सो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इक्वल्स टू 75√3 माइनस 1, और यूनिट ज़रूर लिखनी है मीटर। सो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आई होप क्लियर होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।